हेलो गाइस, आप सभी लोगों का हम फिर से स्वागत करते हैं डिटेक्टिव मेहुल की दुनिया के अंदर। जी हाँ, तो मेहुल कुछ ऐसे सॉल्व केस करेगा जिनमें आपको दिमाग लगाना होगा और उसकी मदद भी करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं। बेला की हत्या उसी के घर पर किसी ने कर दी थी। डिटेक्टिव मेहुल उपस्थित नहीं थे, इसलिए उनकी जगह पर उनका असिस्टेंट जेम्स आता है। हे गाइस, मेरा नाम है जेम्स, मैं पेशे से इंस्पेक्टर हूँ। जी हाँ, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और हम सब मिलकर करेंगे इस केस को सॉल्व। चलिए करते हैं। मिस्टर जेम्स को बेला के 3 दोस्तों पर शक होता है, इसलिए वह बारीकी से तीनों से पूछताछ करता है, जिसमें बेला की पहली पड़ोसी कहती है, इंस्पेक्टर सर, मैं आज सुबह से ही अपने घर की सफाई कर रही थी और हाँ, मैंने बेला के घर के जाने वाली रास्ते पर एक मोटी महिला को टोपी पहने हुए उसके घर की ओर जाते हुए देखा था। पहले पड़ोसी का बयान सुनकर मिस्टर जेम्स जल्दी से दूसरे पड़ोसी की ओर भी जाते हैं। जेम्स जब दूसरे पड़ोसी के घर पहुंचे तो उसके घर पर तो ताला लगा था और जैसे ही वह वापस लौटने लगा तो देखा कि उसका दूसरा पड़ोसी तो छुट्टी मनाते हुए वहीं से आ रहा था। वह जल्दी से उनके घर के अंदर जाते हैं। तभी बेला की दूसरी पड़ोसी जेम्स से कहती है, सर, मैं काफी दिनों से छुट्टी पर थी और आज ही वापस लौट कर आई हूँ, तभी मैंने आपको बाहर खड़े देखा, इसलिए अंदर आई। इसके बाद मिस्टर जेम्स जल्दी से तीसरे पड़ोसी की ओर भी जाते हैं, लेकिन उसका जवाब भी शॉक्ड करने वाला था। वह कहती है, सर, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। तो क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, असली कातिल कौन हो सकता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट में बताओ। तो कातिल है बी, क्योंकि जब वह कह रही थी कि मैं काफी दिनों से छुट्टी मनाकर लौटी हूँ, तो आपने जब उसके घर के अंदर गौर किया होगा तो वहाँ पर रखी कॉफी अभी भी गर्म है। इसका मतलब वही कातिल है। चलिए नेक्स्ट। एक दिन एक कॉफी शॉप के अंदर लैरी नाम के लड़के का शव मिलता है। मेहुल जल्दी से उसके शव की जांच पड़ताल करते हैं। जब मिस्टर मेहुल कैफे के मैनेजर से जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह कहता है कि यह बंदा शादीशुदा भी था और साथ में एक इसकी गर्लफ्रेंड भी थी। मेहुल जल्दी से वहां से जानकारी इकट्ठा कर उनकी पत्नी और प्रेमिका दोनों से पूछताछ के लिए चल देते हैं। मेहुल उन दोनों को कॉफी शॉप में ही बुला लेते हैं और उन्हें एक एक ऑर्डर देने का कहते हैं। वेटर कॉफी लाती है और पत्नी से पूछती है कि आप कितनी चीनी लेंगे। उसने पत्नी से पूछकर वहां पर कॉफी रख दी और वहां से चले भी गया। दोनों की कॉफी खत्म हो जाने के बाद मिस्टर मेहुल वापस लौट कर आते हैं और दोनों से पूछताछ करने लगते हैं। पहली, जो कि पत्नी होती है, वह कहती है, सर, मैं भला अपने पति की हत्या क्यों करूंगी? और हाँ, मैंने कल कॉफी शॉप के बाहर उनकी कार खड़ी देखी और हाँ, इस लड़की को भी उनके साथ देखा था। इतने में रोनी की जो गर्लफ्रेंड होती है वह भी बोल पड़ती है, सर, मैं इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती और हाँ, मैं पहली बार इस कॉफी शॉप में भी आई हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, असलियत में कातिल है कौन? कमेंट में बताओ। असलियत में लैरी की हत्या उसकी गर्लफ्रेंड ने की थी, क्योंकि जब वेटर कॉफी लेकर आया था तो उसने सिर्फ लैरी की पत्नी से पूछा, उसने उसकी गर्लफ्रेंड से नहीं पूछा। इसका मतलब उसे पता था कि यह तो रोज आती है। चलिए बहुत बढ़िया, अब थोड़ी हाल पहेलियां हो जाए। नेक्स्ट। एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी के वर्करों की हर हफ्ते एक एक कर हत्या की जा रही थी। उस कंपनी के ओनर ने जल्दी से मिस्टर मेहुल से संपर्क किया और उन्हें सूचित किया और उन्हें लोगों की लिस्ट भी दी जो खत्म हो चुके थे और उन लोगों की लिस्ट भी दी जो आगे मतलब जिंदा बचे थे। तो क्या आप लोगों को इन नंबरों को ध्यानपूर्वक देखकर बताना है कि अगला नंबर किस व्यक्ति का है? तो इन नंबरों को ध्यानपूर्वक देखिए, इन नामों को भी ध्यानपूर्वक देखिए और बताइएगा कि असलियत में कौन आगे मरने वाला है। 4 लोग हैं, जास्मिन, मैक्स, कॉल, फिक्स। कौन मरेगा? जल्दी से कमेंट में पिन कर बताओ और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो आप लोगों ने जब मरने वाले लोगों को पर देखा होगा तो उनकी नंबर बिल्कुल दिनों के अनुसार है, मतलब माँ से एम से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इसका मतलब अगला फ्राइडे होगा, मतलब फ्लैगशिप। चलिए बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।